जय हिंद साथियों आज हम अपने वीडियो में आयत यानी कि रेक्टेंगल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इससे कुछ रिलेटेड आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो रेक्टेंगल का फिगर होता है वो किस प्रकार से होता है, कितनी साइडें होती हैं और किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, उनका हम रिलेशन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेक्टेंगल होता है वो इस प्रकार से होता है। इसकी क्वालिटीज ये होती हैं कि अगर मैं इनका नाम देना चाहूँ तो ए बी सी डी। ठीक है, क्वालिटीज ये होती हैं इन साइडों को लेकर कि जो ए डी की लेंथ है वो बराबर होगी बी सी की। ठीक है, कहने का भाव ये है कि ओपोजिट साइड वो हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ए बी की लेंथ होती है वो साथियों बराबर होगी डी सी की। ठीक है, तो ये क्या होती है, ओपोजिट साइड क्या होती है। फिर बात करें इनके एंगलों को लेकर तो साथियों जिसको एवरी एंगल होंगे, जो प्रत्येक एंगल होंगे वो सभी क्या होंगे 90 90 90 और 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये होगी इसकी साइडों को लेकर और इसके एंगलों को लेकर। ठीक है, अगर हम इसमें डायगोनल यानी कि विकर्ण, डायगोनल को हिंदी में कहते हैं साथियों विकर्ण। ठीक है, इसमें साथियों हम सिर्फ 2 ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, आप वो देख लीजिए कि डी को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं साथियों, डायगोनल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले अगर हम बात करें रेक्टेंगल यानी कि आयत के परिमाप के बारे में। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर, तो सबसे पहले बात करेंगे हम आयत का परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, पेरीमीटर का मतलब, परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब चारों ओर, ठीक है, माप होता है उसकी मेजरमेंट यानी कि चारों ओर की माप। यानी कि कहने का भाव ये चारों ओर यानी कि चारों साइडों की माप बनेगी। ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस सी डी और प्लस ए डी। ठीक है, यानी कि देखो इसमें क्या होता है, ये हमारी क्या होती है साथियों, अगर हम इसको लेंथ नाम दे दें, इसको यहाँ से यहाँ तक, तो साथियों ये भी हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, और ये भी हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। और इसको नाम दे देंगे बी के नाम से, कह देंगे ब्रेथ। ठीक है, ये भी हमारी क्या होगी, ब्रेथ। ठीक है, और अभी मैंने कहा था परिमाप यानी कि चार ओर की माप। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो एल, भाई इस लेंथ का नाम हमने एल नाम दे रखा है और इसका नाम क्या दे रखा हमने, बी प्लस में बी। ठीक है, फिर इसकी बारी आई, अब इसका नाम दे रखा हमने एल, तो एल काउंट किया और प्लस में इसकी, अब इसका नंबर है, इसको क्या नाम दे रखा बी। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 तो एल बन चुके हैं और 2 ही बी बन चुकी हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा साथियों, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो साथियों ये हमारा होता है आयत का परिमाप, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यहां से हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये होगा हमारा पेरीमीटर। अब हम बात करें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो साथियों क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे अगर बात करें क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है, क्षेत्रफल का मीनिंग होता है कि कोई भी शेप अपने अंदर कितनी और अपनी जैसी आकृति और अंदर रख सकती है अपने। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं कि मान लो मेरे पास छोटे छोटे किसी भी शेप में क्या रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल, तो मैं उनको कितने अंदर रख सकता हूँ, जितना इसका एरिया होगा उतने ही मैं क्या रख सकता हूँ, इसके अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे साथियों, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि उन जो छोटे छोटे हम जो मैंने रेक्टेंगल बनाना चाहूंगा वो इसके एरिया से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, हम उतने एरिया का ही हम क्या रख सकते हैं, इनके अंदर कोई भी चीज रख सकते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल का मीनिंग होता है। ठीक है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे चलकर, मैंने अभी इसमें डायगोनल ड्रॉ किए थे। ठीक है, कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार को लेकर आता है, डायगोनल को लेकर। आपसे कोई भी कह देगा भाई आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल इतने सेंट या इतने मीटर, कोई भी लेंथ दे देगा आपको। ठीक है, और लेंथ या ब्रेथ में से आपको कोई भी एक चीज दे देगा तो आपसे दूसरी चीज निकलवाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आयत का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे आयत का विकर्ण।
जिसको फॉर्मूला याद नहीं भी होता ना, भूल जाए अगर एग्जाम में भूल जाए तो वो इस प्रकार से बना सकता है आयत का विकर्ण। इसको हम डी से डिनोट करते हैं यानी कि डायगोनल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो बहुत इजी है, जिसने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी वो इसको आराम से बना सकता है। देखो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि डी से बी तक की लेंथ क्या होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल बन रहा है डी सी बी, ठीक है, और इसकी लेंथ है बी सी की लेंथ हमारे पास क्या है, हमने ऑलरेडी बी लेट कर रखी है, और डी सी की लेंथ है एल ऑलरेडी लेट कर रखी है, हमें निकालनी है डी बी की लेंथ। ठीक है, तो हमें 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 यहाँ पर क्या करना है, अपनी पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि डी बी का स्क्वायर, भाई यही तो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बात करना चाहें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, वही पुट कर देनी है इसमें। तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई बेस हमारा क्या एल है, तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस में हाइट कितनी है हमारे पास, या परपेंडिकुलर कितना है बी है, तो बी का स्क्वायर। ठीक है, तो डी बी, या अब हमें लेंथ निकालनी है डीबी की, किसकी साथियों, डीबी की। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे, तो उधर किस में जाएगा साथियों, अंडर रूट में जाएगा, आप सभी जानते होंगे। तो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्या बनता है, विकर्ण, डायगोनल का विकर्ण क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है साथियों, एक और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैसे मान लीजिए हमें इस आयत में, मान लीजिए हमें टाइलिंग करवानी है, टाइल लगवानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कह देगा वो, इधर देखिए कि भाई मैंने इसमें टाइल लगवानी है छोटे से शेप में, और या तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको क्या देगा कि भाई कुल लागत भाई मान लो हमने खर्चा कर दिया 50,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन के भाव से समझिए इसको कि कुल लागत हमने कह दिया 50,000 रुपये, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, और भाई मैंने कह दिया बाद में कि भाई जो कुल लागत, जो कुल खर्चा आ रहा है वो 20 रुपये, जो खर्चा आ रहा है वो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा आ रहा है, प्रति मीटर की दर से खर्चा आ रहा है। तो मैं कह दूंगा इसका एरिया निकालो इस रेक्टेंगल का। तो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार कंडीशन में आप क्या करोगे, कुल जो क्षेत्रफल होगा, जो हमारा कुल क्षेत्रफल होगा, टोटल एरिया होगा, कुल क्षेत्रफल वो होगा हमारा कुल लागत बटे में प्रति वर्ग मीटर। तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है साथियों, देखिए आप 50,000 को डिवाइड करोगे 20 से तो कितना आएगा साथियों, अगर आप 50,000 को आप डिवाइड करोगे 20 से, एक जीरो से एक जीरो, 5,000 से करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, सीधी सी बात है 2,500 आएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो एरिया होगा साथियों वो 2,500 प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन कई बार कंपटीशन लेवल में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।